हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी इनसाइट। माय नेम इज़ नीतू एंड आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री। ऑलरेडी हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री कवर कर चुके हैं। 80 क्वेश्चन हमने एंशिएंट से किया है, 80 क्वेश्चन हमने मेडाइवल हिस्ट्री से किया है। आज हम करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री पार्ट 1, जिसमें हम 40 क्वेश्चन करेंगे, डिफरेंट लेवल्स के करेंगे। ये जो क्वेश्चन है वो आपके एसएससी, सीएचएसएल, एमटीएस एग्जाम, इन सब एग्जाम में आपके हेल्पफुल होने वाले हैं। और कोई भी वन डे एग्जाम जिसमें जीके जीएस का क्वेश्चन आता है उसमें आपका ये हेल्पफुल होने वाला है। ये जो क्वेश्चन लिया गया है 4000 स्मार्ट क्वेश्चन बैंक फ्रॉम टेक्स्ट बुक ओनली, और इसका बुक का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अब इसमें जो है डिफरेंट लेवल के क्वेश्चन गिवन है, जैसे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, टाइम टू आंसर गिवन है और एनालिसिस भी गिवन है। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द क्लास। आप अपनी कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और जो भी मैं इन्फॉर्मेशन देती जाती हूँ वो आप नोट करती जाइए। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग सिख गुरु स्टेब्लिश्ड खालसा? खालसा किसने स्टेब्लिश किया था? अर्जुन देव ने, गोविंद सिंह ने, गुरु तेग बहादुर ने, गुरु ग्रंथ साहिब ने। गुरु अर्जुन देव, अगर मैं सीक्वेंस की बात करूँ तो ये 5th गुरु हैं। सबसे पहले गुरु की बात करूँ, फर्स्ट गुरु हैं गुरु नानक देव। गुरु नानक देव फर्स्ट गुरु है। सेकंड जो है अंगद हैं, जिन्होंने गुरुमुखी स्क्रिप्ट दिया था। 5th में आते हैं आपके गुरु अर्जुन देव। ओके, एंड गुरु गोविंद सिंह जो है वो सबसे लास्ट गुरु हैं, 10वें गुरु हैं, और उसके बाद फिर गुरु का सीक्वेंस एंड हो जाता है। ओके, गुरु को तेग बहादुर जो है वो 9th गुरु है। जो खालसा की बात करें तो खालसा जो स्टेब्लिश किया था वो गुरु गोविंद सिंह ने स्टेब्लिश किया था। किसने स्टेब्लिश किया था? गुरु गोविंद सिंह ने खालसा जो है वो स्टेब्लिश किया था। कब स्टेब्लिश किया था? 1699 में उन्होंने खालसा को स्टेब्लिश किया। और खालसा का मतलब होता है 5 के से, दैट इज केस, कंघा, कड़ा, कृपान और कच्छा। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who was the Sikh Guru executed by औरंगजेब? गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर और गुरु हरकृष्ण। गुरु अर्जुन देव जो है वो आपके 5th हो गए, 9th हो गए आपके गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह आपके 10वें हो गए और फर्स्ट जो है वो गुरु नानक है। सो अगर मैं आंसर की बात करूँ तो गुरु तेग बहादुर आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि गुरु तेग बहादुर है उन्होंने क्या किया था कि जो कश्मीरी मुस्लिम है उनको, कश्मीरी हिंदू जो हैं उनको मुस्लिम में कन्वर्ट करने की कोशिश की गई थी बाय औरंगजेब। तो जो गुरु तेग बहादुर है उन्होंने उसका अपोज किया, तो औरंगजेब ने उनको फांसी की सजा सुना दी थी। ओके, सो आंसर आपका गुरु तेग बहादुर हो जाएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज डिजाइनर ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग? जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है इसके डिजाइनर कौन है? जवाहरलाल नेहरू है, भिकाजी कामा है, हरदयाल है या पिंगली वेंकैया? सो डिजाइनर की बात करूँ तो पिंगली वेंकैया जी हैं। इन्होंने इंडियन नेशनल फ्लैग को फर्स्ट टाइम डिजाइन किया हुआ था। ओके, और जो ये नेशनल फ्लैग है इसको अडॉप्ट किया गया फर्स्ट टाइम 22 जुलाई 1947। सो सम टाइम ये डेट भी पूछ ली जाती है, सो आपको ध्यान रखना है, डेट इज 22 जुलाई और ये आपका आंसर हो जाने वाला है पिंगली वेंकैया। ओके, और अगर मैं बात करूं कि भिकाजी कामा का रोल क्या है उसमें फ्लैग में, तो ये फर्स्ट लेडी हैं जिन्होंने फ्लैग को अनफर्ल किया, यानी फहराया था। जो फ्लैग को फर्स्ट टाइम फहराने का काम भिकाजी कामा ने किया था। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश इज नोन एज फ्रंटियर गांधी? रविन्द्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर, भगत सिंह और खान अब्दुल गफ्फार खान। बेसिकली क्या है, खान अब्दुल गफ्फार खान, इनको बोला गया है फ्रंटियर गांधी। और क्या नाम इनको दिया गया है? बादशाह खान। बादशाह खान जो है वो बोला गया है। ये जो है इनको, इनके ये जो फेमस है वो है रेड शर्ट मूवमेंट के लिए। एक रेड शर्ट मूवमेंट है जिसको और या खुदाई खिदमतकार की बात करूं तो ये दोनों जो है ये स्टार्ट किया गया था खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा। तो आपका आंसर हो जाने वाला है खान अब्दुल गफ्फार खान। रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करें, अगर बात करूं तो रविन्द्रनाथ टैगोर किस चीज़ के लिए फेमस है? इन्होंने लिखा था जन गण मन, ये जन गण मन इन्होंने लिखा था। अवनींद्रनाथ टैगोर जो है वो स्कूल आर्ट के लिए फेमस है। ओके, और भगत सिंह तो आप सबको पता है, शहीद भगत सिंह तो फेमस है ही, और इन्होंने जो बुक लिखी है वो लिखा है वाई आई एम एथिस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूँ, इसके बारे में उन्होंने बुक लिखा हुआ है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच सेशन डिड द कांग्रेस स्प्लिट इनटू मॉडरेट्स? सूरत सेशन, कलकत्ता अधिवेशन, बनारस अधिवेशन या फिर मद्रास अधिवेशन? सो सूरत अधिवेशन जो है इसमें क्या हुआ कि मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट दो पार्ट में ना आईएनसी स्प्लिट हो गया। जो एक्सट्रीमिस्ट है इसमें थे लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, और जो मॉडरेट्स थे इसमें सब ओल्डेस्ट लोग थे जैसे गोखले और बाकी सारे लोग। इन्होंने जो मॉडरेट्स थे ये चाहते थे कि गवर्नमेंट के हेल्प से चीज़ों में सुधार हो, जबकि एक्सट्रीमिस्ट थे ये बॉयकॉट करते थे और फोर्सफुली अपना डिमांड पूरी करनी चाहते थे। ओके, अगर मैं इनकी बात करूं कि सूरत सेशन में चेयरमैन कौन है, तो चेयरमैन थे इसमें रास बिहारी घोष। ओके, अगर कलकत्ता अधिवेशन की बात करूं तो इसमें थे दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। ओके, और बनारस अधिवेशन की बात करूं तो बनारस के जो हेड थे वो गोखले जी थे, और मद्रास की बात करूं तो ये थे रास बिहारी बोस, इसमें दोनों थे। तो अगर मैं बात करूं कि इसमें आंसर क्या हो जाने वाला है, तो सूरत अधिवेशन आपका आंसर हो जाने वाला है, क्योंकि इसी में मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट में डिवाइड हो गए थे, और ये हुआ था 1907 में। कब हुआ था? 1907 में। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले आपको एक बार रिमाइंड कर दूं कि हमने एक नया
वेबसाइट लॉन्च किया है जिसका नाम है bookpicker.in। इस वेबसाइट में हर एक गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए आपको ऐसे बुक्स एनलिस्टेड मिल जाएगा। आपको ज़्यादातर बुक्स ढूंढने में प्रॉब्लम होता है कि कौन सी सब्जेक्ट के लिए कौन सा बुक आपको पढ़ना चाहिए, इसमें कन्फ्यूजन रहता है एस्पिरेंट्स को। सो दैट्स वाई हमने ऐसे एक वेबसाइट लॉन्च किया है जहाँ पे आपको बुक ढूंढने में आसानी हो। ठीक है, आपका अपकमिंग CHSL एग्जाम आ रहा है, इसलिए CHSL स्पेशल ये बुक्स हमने एनलिस्ट किया है। यहाँ से आप देख सकते हैं शो मोर पे क्लिक करके। ऐसे करके सभी यहाँ पे सभी सब्जेक्ट वाइज भी यहाँ पे बुक एनलिस्टेड है। ठीक है, तो डू check it out our new website. The link is in the description. Which Mughal emperor was deported to रंगून बाय द ब्रिटिशर? किसको रंगून भेज दिया गया था? बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह 1, बहादुर शाह 3 या फिर शाह आलम द्वितीय? सो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो बहादुर शाह जफर जो है इनको रंगून भेज दिया था। रंगून जेल का नाम है और ये कहाँ पे है? ये म्यांमार में है। उस समय उनको बोला जाता था बर्मा। क्या बोला जाता था? बर्मा। सो उनको रंगून जेल में भेज दिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा और वहीं पर उनकी डेथ हो गई थी। ये अकबर द्वितीय के पुत्र थे। अकबर द्वितीय के पुत्र थे। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन जून 1757 1757 में बैटल ऑफ डैश टुक प्लेस बिटवीन सिराजुद्दौला एंड ईस्ट इंडिया कंपनी। 1757 की अगर मैं बात करती हूँ तो इस समय हुआ था बैटल ऑफ पलासी। कौन सा बैटल हुआ था? पलासी। इसके बीच किसके बीच में हुआ था? ये हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी में रॉबर्ट क्लाइव के बीच में और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। ओके, एंड अगर मैं बात करूँ बक्सर की तो बैटल ऑफ बक्सर जो है वो कब हुआ था? बैटल ऑफ बक्सर जो हुआ था वो भी ब्रिटिश के बीच में और नवाब ब्रिटिश जिसमें हेक्टर मुनरो थे और हुआ था नवाब ऑफ अवध यानी शुजा-उद-दौला एंड मुगल एम्परर शाह आलम द्वितीय और किसके बीच में हुआ था? मीर कासिम के बीच में हुआ था। बैटल ऑफ चौसा जो है वो आपका हुआ था 1539 में। कब हुआ था? 1539 में हुमायूं और शेरशाह के बीच में हुआ था। हुमायूं थे और शेरशाह के बीच में हुआ था। सो इसका आंसर क्या हो जाने वाला है? आंसर हो जाने वाला है आपका बैटल ऑफ प्लासी जो कि 1757 में हुआ था। ओके, moving to the next question. Who among the following was the viceroy of India during the first round table conference? 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था बेसिकली 1930 में हुआ था और 1931 में हुआ था और फिर 32 में हुआ था। 3 राउंड टेबल हुए थे। तो यहाँ पे पूछा गया कि फर्स्ट के टाइम पे वाइसराय कौन थे? फर्स्ट के टाइम में जो वाइसराय थे वो आपका लॉर्ड इरविन थे। लॉर्ड इरविन फर्स्ट टाइम में थे। ये बेसिकली क्यों किया था? साइमन कमीशन के बारे में रिपोर्ट्स बनाने के लिए ये गोलमेज सम्मेलन किया गया था। लॉर्ड विलिंगडन जो हैं ये 3rd राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के टाइम में आपके वाइसराय थे। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग कब थे वाइसराय? जब दिल्ली में कैपिटल शिफ्ट किया गया था 1911 में, तब जो है लॉर्ड हार्डिंग आपके वाइसराय थे। लॉर्ड कर्जन के टाइम में बंगाल का विभाजन था। इनका सीधा सीधा फंडा था वोट डालो शासन करो। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज द फाउंडर ऑफ गद्दार पार्टी? गद्दार पार्टी के फाउंडर कौन थे? सो गद्दार पार्टी जो है उनके फाउंडर लाला लाजपत राय थे, लाला हरदयाल थे, कंवर सिंह थे या फिर भगत सिंह थे। गद्दार पार्टी की बात करूँ तो गद्दार पार्टी के फाउंडर थे लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकरे। 2 लोगों ने स्टार्ट किया था, लाला हरदयाल प्लस सोहन सिंह भाकरे ने स्टार्ट किया था। बेसिकली ये एक पॉलिटिकल मूवमेंट था जो कि ब्रिटिश रूल को ओवरथ्रो करने के लिए, ब्रिटिश रूल को ख़त्म करने के लिए किया गया था। भगत सिंह की बात करें तो भगत सिंह की जो है वो HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के फाउंडर हैं और इन्होंने बुक लिखी है वाई आई एम एथिस्ट। नेक्स्ट है आपके कुंवर सिंह। कुंवर सिंह की बात करें तो 1857 का जब विद्रोह चल रहा था उस समय में क्या हुआ था? 1957 के विद्रोह में ये बिहार से फाइट कर रहे थे कुंवर सिंह। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली? जो संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजनी नायडू, जयललिता या फिर लता मंगेशकर? विजय लक्ष्मी पंडित जो थी वो UNGA की फर्स्ट महिला अध्यक्ष थी। ओके, सरोजनी नायडू के बारे में सब जानते हैं। इनको भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है या नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है और ये 1925 में INC के प्रेसिडेंट बनी थी। ये फर्स्ट इंडियन वुमेन थी जो कि INC के प्रेसिडेंट बनी थी। जयललिता जो है वो तमिलनाडु की CM है और लता मंगेशकर के बारे में हम सब जानते हैं, ये क्वीन ऑफ मेलोडी के नाम से जानी जाती है। सो बेसिकली इसका आंसर क्या हो जाएगा कि फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट कौन थी UNGA की? तो ये है विजया लक्ष्मी पंडित। Okay, moving to the next question. Who of the following gave the statement Swaraj is my birth and right and I shall have it? These are the level 1 question. Okay, so आपको यहाँ पे इजी क्वेश्चन दिख रहे होंगे। अभी हम इसके नेक्स्ट लेवल पे भी जाएंगे और आपको आंसर करते जाना है। और अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे डाउट्स पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर माई बेस्ट। ओके, सो स्वराज इज माई बर्थ राइट, इसका आंसर तो आप सबको पता ही है। बाल गंगाधर तिलक ने ये वाला जो है वो दिया था। इसमें आप देख सकते हैं कि मोस्टली लोगों ने सही आंसर किया है और इसमें टाइम टू आंसर कितना है? सिर्फ 9 सेकेंड। लोगों ने देखा और ब्लाइंडली आंसर करते हैं क्योंकि ये चीज़ सबको याद रहने वाली है। ठीक है,
बाल गंगाधर तिलक को बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। इन्होंने 2 बुक लिखी थी, एक लिखा था केसरी और एक लिखा था मराठा। केसरी जो थी वो मराठी लैंग्वेज में थी और जबकि मराठा जो था वो इंग्लिश लैंग्वेज में था। ओके, अब अगर मैं बात करती हूँ गोखले की, तो गोखले जो है वो पॉलिटिकल गुरु थे गांधी के पॉलिटिकल गुरु के नाम से पूछा जाए तो वो थे गोखले। चित्तरंजन दास को हम देश बंधु के नाम से जानते हैं और एक CF एंड्रयूज हैं जिनको हम दीन बंधु के नाम से जानते हैं। दादा भाई नौरोजी जो है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। लुक, मैंने ये क्वेश्चन इसलिए पिक किया है क्योंकि इसके सारे ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बाल गंगाधर फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, गोखले महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु, दादा भाई नौरोजी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, चित्तरंजन दास देश बंधु। तो ये सारे क्वेश्चन अलग अलग बनते हैं, तो ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्टार मार्क कर लीजिए इसको। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से आपका लेवल 2 स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डिड द मोपला रिपेलियन ऑफ 1921? ये जो मोपला रिवेलियन है वो कहाँ पे हुआ था? तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ मोपला रिवेलियन का, तो ये आपका हुआ था केरला में, मालाबार नाम की जगह थी। उस मालाबार जगह में जो विद्रोह हुआ था वो यहाँ पे हुआ था। तो यहाँ आंसर आपका हो जाने वाला है केरला, मोपला रिवेलियन के बारे में। और ये जो है ये ब्रिटिश मूवमेंट को के अगेंस्ट में, हिंदू लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट में मुस्लिम पीजेंट्स ने किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ था? अब देखिए यहाँ लेवल 2 क्यों इसमें रखा गया है, इसमें पर्टिकुलरली डेट पूछा गया है कि बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ है। हम सबको पता है कि 1764 में हुआ है बैटल ऑफ बक्सर, लेकिन पर्टिकुलरली डेट पूछा गया है, इसीलिए इसको लेवल 2 में रखा गया कि इतना डेट जो है वो कौन याद रखता है। सो याद अगर आप रखोगे तभी आप आंसर सही कर पाओगे और तभी आप एग्जाम स्कोर कर पाओगे। ओके, सो अगर मैं पर्टिकुलरली बैटल ऑफ बक्सर की डेट के बारे में बात करूँ तो ये है 22 अक्टूबर 1764। इस समय बैटल ऑफ बक्सर में क्या हुआ था, ब्रिटिश के बीच में, और ब्रिटिश के साथ आपके इधर थे इंडिया से नवाब ऑफ अवध जो कि थे सुजा-उद-दौला, नवाब ऑफ बंगाल मीर कासिम एंड मुगल एम्परर शाह आलम द्वितीय, और ब्रिटिशर्स के जगह पे कौन लड़ रहे थे, हेक्टर मुनरो, ये चल रहा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, हु सप्रेस द रिवोल्ट एट झांसी ड्यूरिंग 1857 रिवोल्ट? 1857 का जो विद्रोह है ये फर्स्ट विद्रोह माना जाता है, फर्स्ट रिवोल्ट माना जाता है हमारे इंडिपेंडेंस के लिए, इंडिपेंडेंस का पहला लड़ाई। तो हर जगह पे क्या था कि अलग अलग प्लेस था, उस पे इंडिया की तरफ से लीडर अलग अलग थे, ठीक है, और सप्रेस्ड बाय कि जो ब्रिटिशर है उनको सप्रेस करने की कोशिश कर रहे थे वो अलग अलग था। ओके, सो सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ दिल्ली में थे बख्त खान, और बख्त खान को सप्रेस कर रहा था जॉन निकोलसन ने सप्रेस किया था। अब अगर मैं बात करूँ लखनऊ की, लखनऊ से थी बेगम हजरत महल थी, और इनको जो सप्रेस कर रहे थे वो थे कौन, जेम्स नील। थर्ड प्लेस है आपका झांसी में कौन थी, रानी लक्ष्मीबाई, और इनको वो किसके साथ फाइट कर रही थी, ह्यूज रोज के साथ, तो यहाँ पे ह्यूज रोज सप्रेस कर रहे थे। नेक्स्ट है आपका कानपुर से कर रहे थे नाना साहेब और तात्या टोपे, और इनको सप्रेस कर रहे थे कैम्पबेल। ओके, सो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाने वाला है, 18 झांसी का पूछा गया है तो ह्यू रोज जो है वो आपका आंसर हो जाने वाला है। नेक्स्ट है आपका महात्मा गांधी बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस ड्यूरिंग विच सेशन? महात्मा गांधी जो है प्रेसिडेंट बने थे, ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन में रिपीट किया गया है, और आप देख सकते हैं कि लोग कितना रॉन्ग कर रहे हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। वहाँ पे इतने सारे क्वेश्चन करने होते हैं एसएससी के इतने कम टाइम में, तो लोग कंफ्यूज होकर गलत कर देते हैं। 12 सेकंड ऑन एन एवरेज लिया गया है। अब देखिए त्रिपुरी सेशन है, लखनऊ सेशन है, बेलगांव सेशन है और लाहौर सेशन है। बेसिकली क्या है, बेलगांव सेशन यानी कि कर्नाटका, बेलगांव जो है वो अभी भी कर्नाटका में है, और ये जो बेलगांव सेशन है इसमें महात्मा गांधी जो थे वो प्रेसिडेंट बने हुए थे। अगर मैं त्रिपुरी सेशन की बात करूँ तो इसमें थे सुभाष चंद्र बोस, लखनऊ सेशन की बात करूँ तो इसमें थे अंबिका चरण मजूमदार, और अगर मैं लाहौर अधिवेशन की बात करूँ तो इसमें थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, लाहौर सेशन में। सो आपका आंसर क्या होने वाला है, बेलगांव सेशन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द गुरुमुखी स्क्रिप्ट वाज क्रिएटेड इन द 16th सेंचुरी बाय सेकंड सिख गुरु। सो फर्स्ट आपको क्या बताया था मैंने, गुरु का सीक्वेंस आपको याद रखना है। सबसे पहला सीक्वेंस है गुरु नानक जी का, उसके बाद है अंगद का, उसके बाद चलते आएंगे तो अर्जुन देव का, उसके बाद है आपका तेग बहादुर का, और लास्ट है आपका गुरु गोविंद सिंह। तो यहाँ पे जो गुरु अंगद जो हैं, अंगद गुरु, इन्होंने क्या किया था, गुरुमुखी स्क्रिप्ट जो है वो लिखा हुआ था, जो भी रिलीजियस बुक है वो आपके गुरु अंगद सिंह ने करा है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग हैड फाउंडेड कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी? कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी जो है वो किसने फाउंड किया था? ये जो स्वराज पार्टी है ये दो लोगों ने फाउंड किया था, एक थे चित्तरंजन दास जिसको देश बंधु के नाम से जाना जाता है, और एक थे मोतीलाल नेहरू। ठीक है, सो अगर आपके फाउंडर का नाम पूछा गया है तो आप बोल सकते हैं मोतीलाल नेहरू, ये जो थे इसके फाउंडर थे। चित्तरंजन दास आपके प्रेसिडेंट थे और मोतीलाल नेहरू जो थे वो उसके सेक्रेटरी थे, बट फाउंडर की बात की है, स्थापना किसने की थी, तो स्थापना जो की थी वो मोतीलाल नेहरू ने की थी।
महात्मा गांधी के बारे में आप सब लोग डिटेल में पढ़ लीजिएगा कि कब उनका बर्थ हुआ था, कब वो इंडिया में वापस आए थे, कौन कौन से मूवमेंट किए थे, चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा सत्याग्रह, इन सब के बारे में आप डिटेल से पढ़ेंगे। सुभाष चंद्र बोस की बात करूँ तो इनका फेमस स्लोगन है दिल्ली चलो, और क्या स्लोगन है इनका, जय हिंद। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु स्टार्टेड द होम रूल मूवमेंट किसने स्टार्ट किया था 1967 में? 1916 में क्या था कि होम रूल मूवमेंट दो जगह पे स्टार्ट किया गया था। एक स्टार्ट किया था आपका पुणे में बाल गंगाधर तिलक ने किया था, और एक स्टार्ट हुआ था मद्रास में, जिन्होंने स्टार्ट किया था वो थे एनी बेसेंट ने स्टार्ट किया था। सो अगर मैं आंसर की बात करूँ तो यहाँ पे क्या हो जाने वाला है, बाल गंगाधर तिलक आपका आंसर हो जाने वाला है, ठीक है। और ये जो उन्होंने स्टार्ट किया था बाल गंगाधर तिलक ने पुणे में, तो इनका कुछ और एजेंडा था, और एनी बेसेंट जो चाह रही थी वो मद्रास में अपना फॉलो करा रही थी। बाल गंगाधर तिलक ने 2 मैगजीन लिखा था, एक मराठा लिखा था और क्या लिखा था, एक केसरी लिखा था। तो केसरी जो है वो आपका किस में है, मराठी लैंग्वेज में है, और मराठा जो है वो आपका इंग्लिश लैंग्वेज में है। एनी बेसेंट जो लिखा हुआ है वो है आपका कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। ये दोनों पूछा जाता है आपका कि एनी बेसेंट ने कौन सा लिखा है, तो कॉमनवेल्थ लिखा है, और आपका क्या हो जाएगा, कॉमनवेल्थ के बाद आपका आंसर हो जाएगा न्यू इंडिया। ये सब दोनों जो है वो इंपॉर्टेंट है, कॉमनवेल्थ एंड न्यू इंडिया। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी लॉन्च द स्ट्रगल इन अहमदाबाद इन 1917-18 विच इन्वॉल्व पीजेंट्स, इंडस्ट्रियल वर्कर्स, मासेस और लेबरर्स। बेसिकली गांधी जी का सत्याग्रह के बारे में बात करें तो आप उसको ऐसे याद रखो, चेक, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद है अहमदाबाद सत्याग्रह, और है आपका खेड़ा सत्याग्रह। 3 सत्याग्रह उनका इंपॉर्टेंट याद रखना है। चंपारण हुआ था 1917 में, और अहमदाबाद और खेड़ा सत्याग्रह जो हुआ था वो दोनों हुआ था आपका 1981 में हुआ था। 1981 में जो अहमदाबाद सत्याग्रह है ये आपका फर्स्ट, महात्मा गांधी का फर्स्ट हंगर स्ट्राइक था, पहली बार उन्होंने भूख हड़ताल किया था। ओके, सो और इसमें जो अहमदाबाद वाला सत्याग्रह था ये बेसिकली इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए था, जो औद्योगिक श्रमिक है उनके लिए ये वाला सत्याग्रह हुआ था। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तीनों सत्याग्रह जो है वो आपको ध्यान से पढ़ना है, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान से देखने हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाता है। Who among the following is known as father of local self-government in India? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कॉर्नवालिस। सो लॉर्ड डलहौजी बेसिकली इनने क्या किया था, लॉर्ड डलहौजी ने इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है वो इंट्रोड्यूस कराया था। प्लस इनके टाइम में ही रेलवे, पोस्टल सिस्टम जो है, जो हम आज भी यूज़ करते हैं, रेलवे, पोस्टल सिस्टम, ये सारी चीज़ें लॉर्ड डलहौजी के टाइम में आया था। लॉर्ड रिपन जो है वो फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के नाम से जाने जाते हैं। लॉर्ड मिंटो जो है वो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म जो हुआ था उसके लिए जाने जाते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस फादर ऑफ सिविल सर्विसेज है। सिविल सर्विसेज फर्स्ट टाइम जो है वो आया था इंडिया में, तो फादर लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है वो सिविल सर्विसेज के लिए जाने जाते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का, तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के फादर हैं लॉर्ड रिपन। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर हुज टेन्योर वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म्ड? इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो किसके अंदर फॉर्म्ड हुआ था? लॉर्ड मेयो के अंदर, लॉर्ड डफरिन के अंदर, लॉर्ड डलहौजी के अंदर, या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस के अंदर? सो बेसिकली अगर मैं बात करूँ आईएनसी की, तो आईएनसी जो हुआ था वो किसके अंदर फॉर्म हुआ था? लॉर्ड डफरिन के अंदर फॉर्म हुआ था। लॉर्ड डफरिन जो थे 1885 के इसके अंदर में आईएनसी फॉर्म हुआ था, और फर्स्ट सेशन है उसके जो प्रेसिडेंट बने थे वो बने थे डब्ल्यू.सी. बैनर्जी। लॉर्ड मेयो जो है वो किस चीज़ के लिए फेमस है? इनके अंदर जो है लॉर्ड मेयो के अंदर फर्स्ट टाइम लीगल सेंसस कराया गया था। सेंसस की बात यानी जनगणना की बात करें तो मेयो के टाइम में हुआ था। डलहौजी यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, एंड लॉर्ड कॉर्नवालिस फादर ऑफ सिविल सर्विसेज। सो आंसर विल बी लॉर्ड डफरिन, ये आपका आंसर हो जाएगा, राइट। Moving to the next question, the provision for separate electorate for Hindu and Muslim was made in Government of India Act 1935, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, या फिर मॉन्टेग्यू चेल्मस्फोर्ड रिफॉर्म, या फिर माउंटबेटन प्लान। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की बात करें तो इसमें क्या इंट्रोड्यूस किया गया था? इसमें इंट्रोड्यूस किया गया था बाय लॉर्ड विलिंगडन, जो विलिंगडन है इनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। इसमें लोअर हाउस, अपर हाउस जो आज आप सुनते हैं उन सब का कॉन्सेप्ट दिया गया था। मॉन्टेग्यू चेल्मस्फोर्ड की बात करूँ तो ये 1999 में आया था, 1919, और ये क्या हुआ था, इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट तो था, लेकिन इसमें सिख और एंग्लो इंडियन की बात की गई है, सिख की बात की गई है और एंग्लो इंडियन की बात की गई है। अब अगर मैं बात करूं मॉर्ले मिंटो सुधार, तो बेसिकली यही आपका आंसर होगा, क्योंकि इसमें हिंदू और मुस्लिम के बीच में सेपरेट इलेक्टोरेट कराने की कोशिश की गई थी। जो कहते हैं ना हिंदू मुस्लिम होना शुरू हुआ था, वो यहीं से स्टार्ट हुआ था। यही मॉर्ले मिंटो वजह है जिसकी वजह से हिंदू मुस्लिम अलग अलग कंट्री की डिमांड करने लग गए थे। ओके, सो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। नेक्स्ट है आपका माउंटबेटन प्लान, जिसको न्यू डिक्की बर्ड प्लान भी बोलते हैं, जिसमें 2 कंट्री का कॉन्सेप्ट आया, जो इंडिया और पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट आया वो यहीं पे दिया गया था। ओके, सो आंसर विल बी मॉर्ले मिंटो सुधार, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, इसमें सेपरेट
कैंडिडेट इलेक्टोरेट फॉर हिंदू, यानी हिंदू हिंदू को वोट करेगा और मुस्लिम मुस्लिम को वोट करने वाला है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, पहला मुस्लिम प्रेसिडेंट आईएनसी का कौन था? ठीक है, तो पहला अगर मैं बात करूँ फर्स्ट प्रेसिडेंट की, सिर्फ फर्स्ट प्रेसिडेंट, तो वो है आपका WC बैनर्जी। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट की बात करें तो ये है आपके बदरुद्दीन तैयब जी। कौन है? बदरुद्दीन तैयब जी। उसके बाद आता है फर्स्ट पर्सियन कौन है? अगर मैं पर्सियन की बात करूँ तो वो है दादा भाई नौरोजी। कौन है? दादा भाई नौरोजी। सो बेसिकली आईएनसी के ऑलमोस्ट सारे सेशन इंपॉर्टेंट वो आपको याद रखने हैं कि कौन से सेशन में कौन थे। ओके, सो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बात करूँ मैं तो ये थे रामगढ़ सेशन में। कहाँ पे थे? रामगढ़ सेशन जो हुआ था, और ये यंगेस्ट चेयरमैन है और ये एजुकेशन मिनिस्टर भी रहे थे, इसीलिए इनके बर्थडे के उपलक्ष्य में हम एजुकेशन डे मनाते हैं। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द इंडियन नेशनल कांग्रेस स्प्लिट इनटू 2 ग्रुप्स, दैट इज मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट 1907 में। कौन से सेशन में? सूरत सेशन में। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वाज अपॉइंटेड एट द फर्स्ट गवर्नर एंड वायसरॉय ऑफ पोर्टुगीज स्टेट ऑफ इंडिया? पोर्टुगीज स्टेट ऑफ इंडिया जो थे, अगर मैं बात करूँ पुर्तगाली राज्य, इसके पहले गवर्नर और वायसराय कौन थे? द कुन्हा थे, अल्फांसो डी अल्बुकर थे, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा थे, या फिर एंटोनियो थे। सो बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो कि पोर्टुगीज स्टेट ऑफ इंडिया के फर्स्ट गवर्नर कौन है, तो फर्स्ट गवर्नर जो थे वो कौन थे? अल्मीडा थे, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। यही क्या थे कि फर्स्ट टाइम इन्होंने वो किया था, इंडिया में आए थे और इन्होंने क्या किया? सी रूट पे कब्जा कर लिया। ये जो सी रूट है इस पे कब्जा कर लिया इन्होंने और ब्लू वाटर पॉलिसी लगा दी। कौन सी पॉलिसी लगा दी? ब्लू वाटर पॉलिसी की अब जो भी शिप वाटर से जाएगी उनको टैक्स पे करना पड़ेगा। ओके, एंड अगर मैं बात करूँ अल्फांसो डी अल्बुकर्क, तो इनके टाइम पे पोर्टुगीज एम्पायर जो था वो अपने चरम सीमा पे था, अपने पीक पॉइंट पे था और इन्हीं को एक्चुअल फाउंडर बोला जाता है पोर्टुगीज एम्पायर का। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ईयर ब्रह्म समाज वाज एस्टेब्लिश्ड? सो बेसिकली अगर मैं बात करूँ ब्रह्म समाज की तो ये किसने फाउंड किया था? ये किया था राजा राम मोहन रॉय। किसने किया था? राजा राम मोहन रॉय ने किया था। और कब किया था? 1828 में किया गया था। लेवल 2 के क्वेश्चन में आपको इसी तरह की चीज़ें देखने की मिलेगी कि इसमें पर्टिकुलरली डेट पूछा गया है। ओके, सो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मो समाज को 1828 में किया था और उसको इनको ऐसे भी बोला जाता है, राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का निर्माता बोला जाता है या भारतीय पुनर्जागरण का जनक। ब्रह्म समाज के अलावा आपको आर्य समाज के बारे में जानना चाहिए। आर्य समाज की स्थापना जो है दयानंद सरस्वती ने की थी और रामकृष्ण परमहंस की स्थापना जो है वो स्वामी विवेकानंद ने की थी। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इनकलाब जिंदाबाद स्लोगन वॉज गिवन बाय बंकिम चंद्र चैटर्जी और मौलाना हजरत मोहानी, महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस। लुक, अगर आपको आंसर नहीं भी आता है तो आप कुछ चीज़ें क्या कर सकते हो? ऑप्शन से कर सकते हो। महात्मा गांधी ने ऐसा कोई इनकलाब जिंदाबाद वाला नहीं दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। इसको मिस इंटरप्रेट किया जाता है कि इनकलाब जिंदाबाद का तो हमने नारा जो है वो भगत सिंह के नाम से सुना था। भगत सिंह ने बोला था बट किसके द्वारा दिया गया था ये पूछा गया है। तो ये जो दिया गया था वो है मौलाना हजरत मोहानी। किसके द्वारा दिया गया है? मौलाना हजरत मोहानी के द्वारा दिया गया है। बट भगत सिंह के ने इनको सबसे ज़्यादा यूज़ किया था, इसीलिए लोग सोचते हैं कि भगत सिंह ने किया था, पर ऐसा हुआ नहीं है। अब अगर मैं बात करूँ बंकिम चंद्र चैटर्जी का, तो बंकिम चंद्र चैटर्जी जो है इन्होंने दिया था वंदे मातरम का स्लोगन। गांधी ने क्या दिया है आपका? डू और डाई, करो या मरो वाला सिद्धांत। सुभाष चंद्र ने बोला दिल्ली चलो और जय हिंद। क्या बोला है? जय हिंद। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इमरजेंसी प्रोविजन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर बोरोड फ्रॉम। इमरजेंसी का जो प्रोविजन है वो कहाँ से लिया गया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जापानीज से लिया, ब्रिटिश से लिया गया या फिर जर्मन से लिया गया। सो अगर मैं बात करूँ इमरजेंसी प्रोविजन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, यहाँ से लिया गया है इमरजेंसी प्रोविजन और लिया गया है फेडरल स्कीम। ठीक है, जापानीज वाला संविधान है वहाँ से लिया गया है प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ, प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ब्रिटिश संविधान जो है वहाँ से लिया गया है सिंगल सिटीजनशिप। जैसे डुअल सिटीजनशिप होती है हमारे यहाँ तो सिंगल सिटीजनशिप है, तो ये सिंगल सिटीजनशिप ब्रिटिशर्स से आया था। जर्मन से क्या आया? जर्मन से फंडामेंटल राइट्स जो है वो हमारे इमरजेंसी के टाइम में सस्पेंड हो जाता है, वो जर्मन संविधान से आया था। जो आर्टिकल 20 है और 21 है, इन दोनों को छोड़ करके बाकी सारे फंडामेंटल राइट्स आपका इमरजेंसी में सस्पेंड हो सकता है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच मॉडरेट लीडर ऑफ द कांग्रेस वॉज कॉल्ड एज द लायन ऑफ बॉम्बे। लायन ऑफ बॉम्बे जो है वो किनको बोला जाता है? ये बोला जाता है इनको फिरोज शाह मेहता है, राणा डे हैं, गोखले जी हैं या फिर बदरुद्दीन तैयब जी हैं। सो बेसिकली अगर मैं बात करूं कि द लायन ऑफ बॉम्बे किसको बोला जाता है तो ये है फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता को क्या बोला जाता है? द लायन ऑफ बॉम्बे। और बोला जाता है अनक्राउंड किंग ऑफ बॉम्बे। ये आईएनसी के प्रेसिडेंट बने थे। कब बने थे? 1890 में बने थे।
आईएनसी के प्रेसिडेंट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से आपका थर्ड लेवल भी स्टार्ट हो जाता है। थर्ड लेवल में क्वेश्चंस देखिए किस तरह के आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वास्को डी गामा अराइव फॉर द थर्ड टाइम। सबको पता है कि वास्को डी गामा पहली बार जो आए थे वो कब आए थे, 1498 में ये आए थे। और कैसे आए थे, किस रास्ते से, वाया केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप से आए थे। लेकिन ये फर्स्ट टाइम का नहीं पूछ रहा है, ये आए थे थर्ड टाइम का पूछ रहा है। तो थर्ड टाइम कब आए थे, वो 1524 में वो थर्ड टाइम आए थे। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाउस ऑफ पेशवा वॉज फाउंडेड बाय, वेट अ मिनट, यस, सो पेशावर जो हाउस है वो उसकी स्थापना किसने की थी, साहूवन ने की थी, बालाजी विश्वनाथ ने की थी, राजा राम ने की थी, या फिर बालाजी बाजीराव ने की थी। तो अगर मैं बात करूं कि हाउस ऑफ विश्वनाथ की, तो ये की थी बालाजी विश्वनाथ जो हैं इन्होंने यही किए थे, ये पेशवा वाला जो घर था उसकी स्थापना। और इनके बेटे कौन थे, इनके बेटे थे बाजीराव जिसका मूवी आप देखते हैं ना, बाजीराव मस्तानी। सो ये बाजीराव बाद में यही पेशवा बन गए थे। Okay, moving to the next question, who appointed as the president of INC soon after Subhash Chandra Bose resigned in 1939। बेसिकली क्या था कि 1938 में हरिपुरा सेशन हुआ था। हरिपुरा सेशन में सुभाष चंद्र बोस ही प्रेसिडेंट थे। ओके, लेकिन हमेशा बोस और गांधी के बीच में कन्फ्लिक्शन चलता रहता था। गांधी जो है वो किसको, पट्टाभी सीतारामैया को सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन जब वोटिंग होती है तो वहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जो है वो जीत जाते हैं 1939 में और प्रेसिडेंट बनने वाले होते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं, रिजाइन कर देते हैं और अपना फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी बनाते हैं। तो वही बोला गया कि ये जो रिजाइन कर देते, तो रिजाइन के बाद कौन बनता है, तो रिजाइन के बाद बनता है कौन, राजेंद्र प्रसाद जो है वो बनते हैं। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद इसके बाद बनते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। यहाँ पे आपको मैचिंग करनी है, क्या करनी है, मैचिंग करनी है। हेक्टर मुनरो जो है वो बैटल ऑफ बक्सर में, बिल्कुल हेक्टर मुनरो बैटल ऑफ बक्सर में थे। और बैटल ऑफ पलासी की बात करें तो उसमें कौन थे, उसमें रॉबर्ट क्लाइव थे। उसके बाद है लॉर्ड हास्टिंग जो थे वो एंग्लो नेपाल वॉर के टाइम में थे, बिल्कुल सही है। लॉर्ड वेलेस्ली जो है फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर के टाइम में थे, ये भी सही है। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है वो बोला गया है आपका थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। सो ये गलत है, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के टाइम में कॉर्नवालिस नहीं थे, इस समय भी आपके हेस्टिंग ही थे। तो अप टू थर्ड तक लॉर्ड हेस्टिंग ही था। तो यहाँ पे आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाने वाला है कि ये जो है वो रॉन्गली मैच किया गया है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एस्टेब्लिश रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन जो है वो किसने एस्टेब्लिश किया था, तो रामकृष्ण मिशन ये आपको पता चला है अभी कि राजा राम मोहन राय तो ब्रह्म समाज के लिए है। ठीक है, विवेकानंद जो है वो बेसिकली किस चीज़ का आपका हो जाएगा, रामकृष्ण मिशन के लिए। तो आपका आंसर हो जाने वाला है विवेकानंद। और अगर मैं दयानंद सरस्वती की बात करूँ तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ INC ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम में कौन थे जो कि प्रेसिडेंट थे। अगर मैं गांधी जी की बात करती हूँ तो गांधी जी तो 1924 में बेलगांव सेशन हुआ था उसमें थे। अगर मैं बात करूँ सुभाष चंद्र बोस का, तो सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा सेशन में थे और त्रिपुरी सेशन में थे। अबुल कलाम आज़ाद की बात करती हूँ तो ये 1923 में फर्स्ट टाइम बने थे एंड देन इसके बाद अब वो बने थे 1940 में और 46 तक यही रहे थे। क्यों यही रहे थे, क्योंकि री इलेक्शन नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि ऑलमोस्ट बाकी सारे मेंबर जेल में थे। गांधी जी जो थे वो आगा खा पैलेस पुणे में जेल में थे, नेहरू अलग अल्मोड़ा जेल में थे, तो इसीलिए री इलेक्शन नहीं हो पाया। तो क्विट इंडिया मूवमेंट जो हुआ था वो 1942 में हुआ था, तो उस समय के प्रेसिडेंट यही हो जाएंगे, अबुल कलाम आज़ाद। ओके, और अगर मैं बात करूँ जवाहरलाल नेहरू, तो ये कौन से सेशन में थे, लाहौर सेशन में प्रेसिडेंट बने थे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। Which treaty was signed between British and Tipu Sultan of Mysore to end the second Anglo-Mysore War। जो सेकेंड एंग्लो-मैसूर वॉर हुआ था वो हुआ था 1780 से 84 के बीच में। अब क्या हुआ कि इसमें लॉर्ड हास्टिंग ने जो है माहे में अटैक कर दिया था, जो कि हैदर अली की ये थी टेरिटरी थी। हैदर अली से फाइट हुआ ब्रिटिशर्स का और हैदर अली जो है वो हार गए और उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, उसके बाद होता है ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। ट्रीटी ऑफ मैंगलोर में जो होता है वो इन दोनों के बीच में सुलह हो जाती है, किसके बीच में, ब्रिटिशर्स के बीच में और टीपू सुल्तान के बीच में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हु वाज द फॉलोइंग फाउंडिंग मेंबर ऑफ तत्वबोधिनी सभा। क्या था, तत्वबोधिनी सभा। तत्वबोधिनी सभा किसके द्वारा स्थापित किया गया था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, देवेंद्र नाथ टैगोर या इनमें से कोई नहीं। एक्सक्यूज मी। सो बेसिकली अगर मैं बात करूँ तत्वबोधिनी के जो संस्थापक थे वो है देवेंद्र नाथ टैगोर। कौन है, देवेंद्र नाथ टैगोर। सो आंसर विल बी ऑप्शन सी।
ठीक है। देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्व बोधिनी को स्टेब्लिश किया था 1839 में। कहाँ पे स्टेब्लिश किया था? कैलकाटा में स्टेब्लिश किया था। क्यों स्टेब्लिश किया था? ये जो है इंडिया का जो एंशियंट कल्चर है उसको प्रमोट करने की कोशिश कर रहे थे। ओके, अब अगर मैं बात करूँ ईश्वर चंद्र विद्यासागर की, तो इन्होंने क्या किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने ब्रह्म समाज को ज्वाइन किया था। और ये ब्रह्म समाज और कुछ नहीं है, तत्व बोधिनी सभा। बाद में देवेंद्रनाथ टैगोर ने इसको तत्व बोधिनी सभा को ब्रह्म समाज के साथ मिक्स कर दिया था। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इसमें आपको बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट है। देख रहे हैं आप लेवल जो है वो किस तरह से बढ़ जा रहा है। एक सिंगल क्वेश्चन की बजाय सारी चीजें मर्ज कर दी गई है और क्वेश्चन को टफ बना गई। ये है लेवल 3 का क्वेश्चन, क्योंकि आजकल जो है जीएस का पैटर्न जो है वो टफ डे बाय डे होता चला जा रहा है। सवाई जयसिंह की अगर मैं बात करती हूँ तो सवाई जयसिंह ने पिंक सिटी जयपुर को स्टेब्लिश किया था और उसको कैपिटल बनाया था, सो ये बिल्कुल सही है। राजा सूरजमल फाउंडेड द सिटी ऑफ भरतपुर, ये भी सही है। उदयपुर जो है वो उदय सिंह के द्वारा, ये क्या किया था? उदय सिंह ने इन्होंने फाउंड किया और अपने नाम से ही उदयपुर रख लिया था। अगर मैं माधव सिंह की बात करूं तो उन्होंने झालवाड़ को ये किया था, ये बिल्कुल भी गलत है। जो झालवाड़ स्टेट है ये आपका फाउंड किया गया था किसके द्वारा? जालिम सिंह के द्वारा। राजपूत जालिम सिंह थे, इन्होंने ये स्टेब्लिश किया था। सो आंसर विल बी ऑप्शन डी। ऑप्शन डी विल बी योर आंसर। मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन, आई थिंक 200. The foundation of modern education system in India was led by the Charter Act 1813, Maccalo 1835, वुड डिस्पैच 1854 या फिर हंटर कमीशन 1882। सो अगर मैं बात करूँ मॉडर्न एजुकेशन की, सो मकालो मैन्यूट्स ऑफ 1835 ये जो है इन्हीं की वजह से मॉडर्न एजुकेशन आया और इन्हीं की वजह से इंग्लिश का इजाद हुआ है। दोज हु आर हेटिंग इंग्लिश, तो यही सुन लीजिए आप कि यही है वजह जिसकी वजह से ना तो हम इंग्लिश के हैं ना तो हम हिंदी के हैं। कहने के लिए तो संविधान में हिंदी लैंग्वेज हमारी राष्ट्रीय भाषा है, बट इंग्लिश ही सब जगह पे यूज़ हो रहा है। सो यहाँ पे क्या करना चाहते थे मकालो जो है वो क्या करते थे, ये जो है इंग्लिश को प्रमोट कर रहे थे। जहाँ पे भी वेस्टर्न एजुकेशन है उसको प्रमोट कर रहे थे और जहाँ पे भी ईस्टर्न एजुकेशन जो भी कॉलेज में हो रहा था उसको क्या कर रहे थे? शटडाउन बंद करवाने की कोशिश कर रहे थे। तो मॉडर्न एजुकेशन की अगर मैं बात करती हूँ तो वही मकालो मैन्यूट्स ऑफ 1835 हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लास। आई थिंक आपको क्लास पसंद आया होगा। अगर क्लास पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हैं और कमेंट में बताइए अगर आपको कोई डाउट हो तो। ओके, सो थैंक यू गाइज।